बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन केस की तवील समाअत हुई है, इस समाअत का जो ख़ुलासा है, जो मुख्तसर सा अहवाल है, वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आपको बताएँगे और फिर इसके बाद हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जब अमल दरामद बेंच ने, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं, जब बहरिया टाउन केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मशरक़ बैंक, जहाँ से वो जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है, जो बरतानिया से रकम आई और यहाँ पे मलिक रियाज हुसैन ने जो 460 अरब, जो 16,000 एकड़ सिंध हुकूमत ने ज़मीन दी थी मलिक रियाज को, जिसके एवज 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने देने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, बयान हल्फी दिया था, यकीन दहानी करवाई थी, उसमें वो 50 अरब एडजस्ट करवा दिए गए। उस पर मशरक़ बैंक को गुज़िश्ता समाअत पे नोटिस किया गया था। मशरक़ बैंक के वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, हमें नहीं मालूम कि किस बात पे बैंक को नोटिस किया गया है और ये ज़ाहिर सी बात है कि हमारा कोई अकाउंट होल्डर होगा, उसकी जानिब से रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। अगर हमें इस केस की डिटेल दे दें तो बैंक आपको इस केस में जो भी जवाब है सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दे देगा। तो ये डिटेल अदालत ने बैंक को, मशरक़ बैंक को फराहम करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन बाकी के जो फ़रीक़ैन थे, जैसे मलिक रियाज के बेटे हैं, अली रियाज मलिक हैं, उनके दामाद हैं और बीना मलिक साहिबा हैं, और भी एक तो फ़रीक़ैन हैं, उनको आज अदालत ने दोबारा नोटिस जारी कर दिया है 190 मिलियन पाउंड के मामले पर। अदालत ने कहा कि आज उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ तो दोबारा उनको नोटिस कर देते हैं ताकि आइंदा समाअत पर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बना सकें। इसके अलावा नाजरीन, जो 190 मिलियन पाउंड की रकम है, उस हवाले से जब पूछा गया कि ये जो रकम 190 मिलियन पाउंड की गैर मुतल्लका सोर्सेज से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज हुसैन के जो वाजिबात हैं उसमें एडजस्ट करवाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये हम अब रकम अपने पास नहीं रख सकते, ये किसको दें। तो इस पे जो वकील थे मलिक रियाज हुसैन के और बहरिया टाउन के, उनकी जानिब से कहा गया कि चूँकि मेरे पास इस हवाले से हदायत नहीं है तो मैं अदालत से इस मामले पे कुछ नहीं कह सकता। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप, हमने जो फ़ैसला करना हुआ अदालत इसमें जो जिन फ़रीक़ैन को नोटिस किया है उनको सुन के, आइंदा समाअत पे भी नोटिस कर दिया है, रिपीट कर दिया है, तो उनको सुन के फ़ैसला कर देंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा अदालत ने, क्या जो बेटे हैं मलिक रियाज हुसैन के, उनके अपने वालिद के साथ क्या टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, जो एक दूसरे से पूछ लें कि हम इसमें जाना है नहीं जाना, नुमाइंदगी करनी है नहीं करनी। और फिर जो सिंध हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई कि जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं बहरिया टाउन से 460 अरब के हवाले से, वो सिंध हुकूमत की एप्लीकेशन थी कि वो सूबाई हुकूमत को दी जाएँ। तो इस पर आज अदालत ने फ़रीक़ैन से पूछा, मलिक रियाज हुसैन के वकील समान हसन भट्ट से पूछा, बाकी जो मुतल्लका लोग से उनसे पूछा कि ये पैसे किसको ट्रांसफ़र किए जाएँ। तो इस मलिक रियाज हुसैन के वकील ने कहा और सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि ये रकम जो है, चूँकि सिंध हुकूमत की ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि ये सिंध हुकूमत की ज़मीन है, तो लिहाजा ये जो रकम है ये सिंध हुकूमत को मिलनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, जो बहरिया टाउन के वकील मलिक रियाज हुसैन के वकील थे समान हसन भट्ट साहब, उनकी जानिब से अदालत में दो बातों का रोना रोया गया। एक तो उन्होंने कहा कि हमें 16,000 एकड़ ज़मीन दी जानी थी और उसके एवज़ हमने 460 अरब सुप्रीम कोर्ट में इंस्टॉलमेंट की सूरत में देने थे, तो हमें तो 11,000 कोई 12,000 एकड़ के लगभग ज़मीन दी गई है, तो रीअसेस किया जाए और हमसे कम पैसे लिए जाएँ। दूसरी जो उन्होंने बात की वो ये थी कि हमारे जो कंपीटेटर्स हैं, जो हमारे मुल्हक्का हैं हमारे प्रोजेक्ट के करीब, उनका प्रोजेक्ट है DHA का, वो हवाला दे रहे थे, नाम नहीं लिया, उन्हें तो सिंध हुकूमत ने 1 लाख एकड़ के एवज़ ज़मीन दी है, हमें 2 करोड़ 72 लाख के एवज़ जो है 1 एकड़ पड़ता है, तो ये तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि बहरिया टाउन ये बात नहीं कर सकता। काजी साहब ने कहा कि आप ताजर हैं, आप तिजारत कर सकते हैं, लेकिन अपना जो बोझ है वो हमारे अदालत के कंधों पे ना डालें। अदालत ने कहा कि आपने खुद ऑफ़र की, आप खुद ऑफ़र ना करते, अब आपने फ़ैसला भी ले लिया, खुद पेशकश की, तो अदालत के सामने तो केस बड़ा वाज़ेह है, आप तो वही जो बातें पहले कर चुके हैं उन्हीं बातों को दोबारा दोहरा रहे हैं। तो इस पर भी उनकी जो इस्तदा थी वो आज के दिन तक तो ये लगा है कि अदालत कन्विंस नहीं है। इसके अलावा जो कल 11 पटिशनर की जानिब से एक मुश्तरका दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें सलाहुद्दीन अहमद को वकील किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो कीरथर नेशनल पार्क है उस पर इंक्रोच कर लिया है बहरिया टाउन ने। और आज सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बहरिया टाउन के पास तो कोई 40,000 एकड़ के करीब ज़मीन है,
बहरिया टाउन कह रहा है कि उनके पास 11,000 है। तो फिर अदालत ने फैसला ये किया कि सबसे पहले तो हम सर्वे कराते हैं कि बहरिया टाउन के पास टोटल ज़मीन कितनी ऑक्यूपेशन में है, पोजीशन कितना है बहरिया टाउन के पास। तो इस हवाले से अदालत ने हुक्म दिया है, एमडी हैं उनको हुक्म दिया है, एडवोकेट जनरल सिंध को हुक्म दिया है, महकमा माल जो रेवेन्यू के हैं, महकमा माल के जो मेंबर हैं उनको हुक्म दिया है, डिप्टी कलेक्टर को हुक्म दिया है और स्पार्को को कहा है कि आप सर्वे करके बताएं कि कितनी ज़मीन का कब्ज़ा बहरिया टाउन के पास है। और साथ में जो अहम बात है वो ये है कि अदालत ने कहा कि तमाम लोगों के ये जो रिपोर्ट आएगी कि कब्ज़ा कितना है बहरिया टाउन के पास, उनके सिग्नेचर्स मौजूद होंगे। अगर इसमें कुछ गलती हुई या गलत इन्फॉर्मेशन दी गई तो फिर जिनके सिग्नेचर्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक हुई है। लेकिन जब ये बात अदालत के नॉलेज में लाई गई कि बहरिया टाउन, तो अदालत ने कहा कि यहाँ पे रो रहा है कि हमारे पास कम ज़मीन है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40,000 एकड़ पे ज़मीन पे बहरिया टाउन का कब्ज़ा है। तो इस पर अतर मिनल्ला साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि क्या यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है? अगर बहरिया टाउन इस तरीके से ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है, सरकार की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है, तो सूबाई हुकूमत ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं लिया, कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन बहरहाल जो कब्ज़ा है इस वक्त बहरिया टाउन पे, बहरिया टाउन का ज़मीन पे, उस हवाले से कहा गया है कि आप 23 नवंबर तक सर्वे करके अदालत को रिपोर्ट दे दें। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जुड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में एक पटिशन दायर की कि उनकी बेटे कासिम और सलमान के साथ बात करवाई जाए, लेकिन जेल हुकाम ने बात नहीं कराई। और फिर जो शिराज अहमद वकील हैं जो खसूसी अदालत में अक्सर व बेशतर ऐसी दरख्वास्तें लेके जाते हैं कि खान साहब की बात करवाई जाए, तो उस पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई। आज जज साहब तो नहीं थे, अबुल हसन जुल्करनैन साहब, इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे समाअत ना हो सके, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट का जो जवाब था वो आज अदालत में जमा हो गया है। उस जवाब में नाज़रीन जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल में इस बात से माजरत कर लिया कि वो इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ व्हाट्सएप पे कासिम और सलमान के साथ बात नहीं करवा सकते। जवाब में कहा गया है कि पहले भी 18 अक्टूबर को खसूसी इकदाम उठा के इमरान खान साहब की उनके बेटे कासिम और सलमान के साथ हमने बात करवाई थी, लेकिन जो PCO है जेल का, अडयाला जेल का, उससे कैदियों की या तो उनके फैमिली के अरकान के साथ या फिर उनके वकला के साथ बात करवाई जाती है। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुल्ज़मान हैं जैसे इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इनकी बात PCO के थ्रू, जेल का जो PCO है उसके थ्रू उनके रिश्तेदारों के साथ नहीं करवाई जा सकती। और इस हवाले से जेल के रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा। आई जो जेल खाना जात हैं उन्होंने इस हवाले से हदायत कर रखी हैं कि इनकी आप बात, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मुल्ज़मान हैं इनकी आप बात नहीं करवा सकते। तो हम अदालती हुक्म की अदौली का सोच भी नहीं सकते। ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। अदालत इस मामले का जायज़ा लेके मुनासिब जो हुक्म करना है अदालत जारी कर सकती है। तो अब आइंदा समाअत पे जब इस केस की समाअत होगी तो फिर इस जवाब का और कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन का खसूसी अदालत में जायज़ा लिया जाएगा। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब का नंबर किस बात पे लगा है। नाज़रीन, दो अपीलें हैं इमरान खान साहब की। एक जो खान साहब ने ज़मानत के लिए रजू किया, ट्रायल कोर्ट से ज़मानत नहीं हुई, साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, अपील दायर की। उस पर कल हमने आपको अपडेट किया था कि उन अपीलों को, अपील तो दायर कर दी गई लेकिन उसके साथ जो पेपर बुकें होती हैं वो जमा नहीं करवाई गई थी। और पेपर जो बुकें जमा ना होने की वजह से जो अपील थी, ज़मानत की जो दरख्वास्त थी, उस पर नंबर अलाट ना हो सका, नंबर ना लग सका। और जब नंबर नहीं लगेगा तो केस फिक्स नहीं होगा, बेंच नहीं बनेगा। तो आज इमरान खान साहब की लीगल टीम ने जो पेपर बुकें जमा करवानी थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं ज़मानत के मुकदमे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से 1276/2023 नंबर लगाया गया है ज़मानत के केस का। दूसरी जो खान साहब की अपील है फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ, वो भी आज उसकी भी पेपर बुकें, कल अपील दायर कर दी थी, आज उसमें भी पेपर बुकें जमा करवा दी गई हैं। तो उसको भी नंबर लगा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से और नंबर लगा है 1277/2023। अब ये दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, अब इस पर नंबर भी लग चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं ये दरख्वास्तें। इस पर अब बेंच बनेगा और तारीख समाअत की मुकर्रर होगी। अब बेंच कौन सा होगा इस हवाले से हम अपने ज़राए से जो डिटेल है वो हासिल करके वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जहाँ ये नंबर लगने की खबर है वहीं तहरीक इंसाफ के लिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि शाकिर रवान साहब हैं, लाहौर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 9 मई फैसलाबाद में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद PTI के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, राना सनाउल्लाह के घर पे जाकर भी वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई। उस केस में इमरान खान और फैसलाबाद की जो मकामी क़यादत है उनको नामजद कर दिया गया है। यानी फैसलाबाद का मुकदमा, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, जो एहतजाज हुआ,
अब फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पे तोड़ फोड़ का जो मुकदमा है उसमें इमरान खान साहब को नामजद कर दिया गया है। शाकर अवान साहब का ट्वीट है। खुशखबरी ये है कि आज PTI की जो टीम है जिसमें बाबर अवान साहब थे, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब थे, वो आज इलेक्शन कमीशन गए। एक डेलीगेशन गया तहरीक इंसाफ का और जाके चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात की और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो कंसर्न थे तहरीक इंसाफ के, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किए। तो इस मुलाकात के बाद जब ये डेलीगेशन वापस आया तो बैरिस्टर गौर अली ने बात की मीडिया के साथ। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कोई माइनस नहीं कर सकता। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी जो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई है इसमें हमें कहा गया है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मौजूद होगा। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो गुजारिशात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको मानने की यकीन दहानी कराई है और हमने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की है, ये इस्तदा की है कि जो PTI के इंट्रा पार्टी से मुतल्लिक जो केस है जिसका फ़ैसला महफूज है, वो हमने इस्तदा की है कि वो महफूज किया गया फ़ैसला जल्द है वो सुना दिया जाए। तो ये खबरें हो गई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जो जुड़ी हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो खबर है, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे जो फ़ैसला महफूज हुआ है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले फवाद चौधरी साहब जिनका एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज फवाद चौधरी साहब को जो है वो एक दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया गया और जुडिशल जो मजिस्ट्रेट थे यासिर महमूद साहब ने इस केस की समाअत की है और जो जिस्मानी रिमांड की सदा थी उसको आज रद्द कर दिया गया और फवाद चौधरी साहब को जो है अदालत की जानिब से जो है वो जुडिशल कर दिया गया है। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई है, अब उसका अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आमिर फ़ारूक साहब ने जब केस की समाअत का आगाज़ किया तो FIA की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि इसमें जो मुतल्लिका रिक्विज़िट डॉक्यूमेंट्स हैं वो शाह महमूद कुरैशी की लीगल टीम ने नहीं लगाए, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने वो एतराज़ात रद्द कर दिए, उन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस केस का जो रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए और वक्फे के बाद हम इस पर समाअत का आगाज़ करेंगे ज़मानत की दरख्वास्त पे। तो वक्फे के बाद जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अली बुखारी साहब इस केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं और सिर्फ जो काम की बात है ज़मानत की दरख्वास्त में सिर्फ उसी बातों पर उन्होंने फोकस किया। अली बुखारी साहब ने कहा कि जो चालान है, जो मुकदमा दर्ज किया गया साइफ़र की खिलाफ वर्जी का, ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी का, उसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम भी है और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का नाम भी है। लेकिन जब चालान दाखिल किया गया तो उसमें इमरान खान का नाम है, शाह महमूद कुरैशी का नाम है, लेकिन असद उमर और आज़म खान का नाम एक्यूज़ में शामिल नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत नहीं ली, लेकिन असद उमर की ज़मानत मंजूर कर ली ट्रायल कोर्ट ने, खसूसी अदालत ने। फिर उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में साइफ़र का एक लफ्ज़ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस केस में जो मैक्सिमम सज़ा है वो सज़ाए मौत है, लेकिन जो जुर्म शाह महमूद कुरैशी पे ऑफेंस लगाया गया है उसमें तो मैक्सिमम अगर जुर्म साबित हो जाए तो 2 साल की सज़ा बनती है। तो ये कहा अली बुखारी साहब ने कि जो कापी संभालनी थी साइफ़र की वो ज़िम्मेदारी थी साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, उनको मुल्ज़म ही नहीं बनाया गया। और फिर ये भी कहा अली बुखारी साहब ने कि अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड देखेंगे शाह महमूद कुरैशी का तो कोई शाह महमूद कुरैशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ऑफेंस भी उनके ऊपर कोई ज़्यादा संगीन नहीं है, 2 साल की सज़ा बनती है। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब की इस केस में ज़मानत को एक्सेप्ट करें। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता दें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाज़ चौधरी साहब जो कि ज़ेर हिरासत हैं, गिरफ़्तार हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की है। कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, उन एतराज़ात को रिमूव करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़ चौधरी साहब की लीगल टीम को हुक्म दे दिया है। अब आ जाते हैं कि जब अली बुखारी साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप वक्फे के बाद दलाइल दें, क्योंकि काफ़ी तवील ये समाअत हुई। तो वक्फे के बाद राजा रिजवान अब्बासी साहब जो कि प्रोसिक्यूशन टीम के सरबराह हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो एक प्ली ली गई कि जो चार्जशीट किया गया वो कानून के मुताबिक नहीं था, ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं की गई। प्रोसिक्यूशन ने कहा राजा रिजवान अब्बासी साहब ने कि 9 अक्टूबर को चालान की कापियाँ फ्री कैन में तकसीम की गई। 17 अक्टूबर को शाह महमूद कुरैशी ने चालान की जो नकूल थी उन पर दस्तखत किए और 23 अक्टूबर को तमाम ज़ाब्ते कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुल्ज़मान को चार्जशीट किया गया, उनकी इंडाइटमेंट की गई, यानी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई की गई, उन पर फ़र्द जुर्म पड़ी गई। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो ताख़ीर की यहाँ पे बात की जाती है कि ताख़ीर से मुकदमा दर्ज हुआ, तो उस पर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि जब ये FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में मामला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 1 साल तक हुक्म इम्तनान चलता रहा। तो ये जो इनका मौक़िफ़ है कि FIA ने ताख़ीर की है, FIA ने कोई ताख़ीर नहीं की, अगर ताख़ीर हुई है तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से हुई है।
राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन पर इल्ज़ाम जो है वो शरीके कार का है, मामनत का है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी शाह महमूद कुरैशी पे आपने मामनत का ऑफेंस लगाया है। राजा रिजवान अब्बासी ने इस पर हाँ कहा और फिर उन्होंने कहा कि जो मतन है शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का मैं पढ़ना चाहूँगा। वो मतन पढ़ा राजा रिजवान अब्बासी ने कमरा अदालत में, और फिर कहा कि जो राज था जहाँ पे कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने साइफर के मतन नहीं बताए, लेकिन अपने साथी को उन्होंने सब कुछ बता दिया, हालांकि इनकी जिम्मेदारी थी कि वो उनको रोकते। और फिर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि सिर्फ सेक्रेटरी खारजा का अख्तियार है, वो ये फैसला करता है कि साइफर की कॉपी किस किस के पास जानी है, और दोबारा वो राउट होके वज़ीर खारजा सेक्रेटरी खारजा के पास आती है, उसको स्पॉइल किया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, तो ये ज़मानत के मुस्तहक नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी बताया अदालत को, राजा रिजवान अब्बासी ने, कि 15 से 20 दिन अगर हमें मिल जाएँ या मैक्सिमम 1 महीना हमें मिल जाए तो साइफर केस का जो ट्रायल है हम कंक्लूड कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम साइफर के ट्रायल को कंक्लूड नहीं होने नहीं दे रही, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक दिन में 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हों। तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इस केस का फैसला महफूज किया। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, जेल ट्रायल के हवाले से बड़े अहम रिमार्क थी कि इस केस का जेल ट्रायल कैसे चल रहा है। ये जेल ट्रायल अगर हो रहा है तो फिर ओपन समात तो नहीं, जेल हुकाम की इजाज़त होगी जिन लोगों को सिर्फ वही अंदर जाके हेयरिंग देख सकते हैं, हेयरिंग को सुन सकते हैं। और ये भी एतराफ़ किया अदालत के इस्तफसार पे प्रोसिक्यूशन ने कि जो जाली है, जाली लगी हुई है कमरा अदालत में, और जाली के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को बिठाया जाता है। अब इस ज़मानत का फ़ैसला महफूज हुआ है, तो देखते हैं कि फ़ैसला कब अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाता है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।